हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ यार। सेल्फ लव का मैजिक, मतलब डबल धमाका। सेल्फ लव तो हुआ ही हुआ और सेल्फ लव के साथ पार्टनर खुद वापस आया, वो भी प्रपोजल के साथ। ओ माय गॉड, जो पार्टनर भागता था कि मुझे कमिटमेंट नहीं देना, मुझे प्रपोजल नहीं देना, वो पार्टनर खुद चल के प्रपोजल के लिए आया है, खुद चल के। ठीक है भाई, धांसू सक्सेस स्टोरी है, जरूर सुनना। ठीक है, और अगर आपको भी मेरे साथ सेशंस लेना है एनीथिंग रिलेटेड टू सेल्फ लव, अगर आप खुद को सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप, हीलिंग, तो इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सक्सेस स्टोरी। देखो कितनी प्यारी सक्सेस स्टोरी है ना। ओके, ओएमजी दीदी, मेरी सक्सेस स्टोरी आ गई। हेलो मधु दीदी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हर चीज के लिए, हर टीचिंग्स के लिए, सेल्फ लव सिखाने के लिए। आपसे मैंने 2 बार कॉल सेशंस लिया था, एक बार बहुत पहले एंड रीसेंट अभी। आपको याद होगा मेरे एंड मेरे पार्टनर के बीच बहुत सी डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ब्रेक आ गया था। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ 2023 में भी हुई थी, बट अब मैनिफेस्ट कर लिया था। बट तब मैनिफेस्ट कर लिया था एंड इस बार भी सेम सिचुएशन रिपीट हुई, मेरा फियर मैनिफेस्ट हो गया था दीदी। तब आपने मुझे सेल्फ लव एंड सिर्फ अफर्मेशंस करने के लिए बोला था। मैंने अपना पूरा टाइम अपने आप को देना स्टार्ट कर दिया, वेट लॉस से लेकर फैमिली के साथ ट्रिप। इस बीच मैंने मेरे घर में सुंदरकांड पूछा भी कराई फर्स्ट टाइम, खुद अपने पैसों से। कितनी प्यारी बात है ना। और मैं बस खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर चुकी थी। मुझे अकेले ही अच्छा लगने लगा था, एंजॉय करने लगी थी अपनी कंपनी। साथ ही अफर्मेशंस के लिए मैंने अपनी ही ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी और बस मैं वही सुनती थी एंड साथ साथ रिपीट करती थी। और 2 डेज बैक ही अनएक्सपेक्टेडली मेरे पार्टनर का टेक्स्ट आया, उसने मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था। मैंने रिप्लाई नहीं दिया, बैक टू बैक टेक्स्ट आ रहे थे। कॉल करी जब उसने तब मैंने मैसेज किया। ओके, जब उसने कॉल किया तब इन्होंने मैसेज किया, तब मैंने मैसेज किया कि बाहर हूँ, कल बात करते हैं। नेक्स्ट डे उसने खुद फिर से सामने से कॉल करी, सब सिचुएशन बताई कि वो परेशान था काम को लेकर एंड ऑल। और दीदी सबसे शॉकिंग, अब सुनो, हाँ सबसे शॉकिंग तो वो कि जो लड़का कहता था कि उसको शादी नहीं करनी है अभी 4-5 साल, वो खुद मुझसे शादी के लिए बोल रहा है अब। आई स्वेयर, मैंने सेल्फ लव पहले किया होता ना तो आज मैं और शांत होती, लेकिन मैं सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग करके खुद में बहुत शांत काम हो गई हूँ। और इसका क्रेडिट मैं आपको, यूनिवर्स को और थोड़ा बहुत खुद को भी देना चाहूंगी। बिल्कुल देना चाहिए यार। थैंक यू सो मच दीदी, लव यू अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही खुश रहो दीदी, देखो कितने सारे दिल भेजे हैं। आप ऐसे ही खुश रहो दीदी। हाँ ना दीदी, मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा बोल दिया उसे। आपको पता है 1.5 मंथ्स बाद वो जब मिला, उसने मुझे फ्लावर्स गिफ्ट किए, घर लेकर गया घर लेकर गया, अपनी मम्मी से मिलवाया। और उस उन्हें सब पता है, अब उन्हें सब पता है, मतलब उसकी मम्मी को भी सब पता है हमारे बारे में। ये भी एक बात, ये भी की बात नहीं हो रही थी हमारी। ओके, आंटी को ये भी पता है कि उनकी बात नहीं हो रही थी। वाओ, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस। इन्होंने नाम लेने के लिए मुझे मना किया तो मैं नाम नहीं लूंगी, बट है ना यार धांसू सक्सेस स्टोरी। देखा आपने सेल्फ लव का पावर। मैं आपको हमेशा कहती हूँ यार, तुम कितना अपने पार्टनर के पीछे भागते रहते हो और उस भागने के चक्कर में वो इंसान आपसे और दूर भागता है। और जब वो इंसान आपसे और दूर भागता है फिर आपको तड़प मचती है, फिर आप बोलते हो कि यार ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। आपने देखा इन्होंने कितना अच्छे से हैंडल की सारी चीजें। इन्होंने अपने पार्टनर को जाने दिया, ठीक है तुम्हें जाना है ना तुम जाओ, लेकिन अब मैं सेल्फ लव करूंगी। इन्होंने पूरा ध्यान इन्होंने खुद पे लगाया, खुद पे इन्वेस्टमेंट की। हम हमेशा पार्टनर पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम खुद पे इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। खुद पे इन्वेस्ट करना यानी खुद को वक्त देना, खुद को वो टाइम देना जो हम देना भूल गए थे। खुद की बॉडी का ध्यान रखना, खुद की स्किन का ध्यान रखना, जॉब पे आपका जो भी आप वर्क करना चाहते हो उस पर ध्यान देना। इन्होंने तो फैमिली ट्रिप भी प्लान की थी, इन्होंने मुझे बताया था, गए थे फैमिली ट्रिप के साथ भी।
आई गेस ये हिमालय गए थे, तो ये वहां पे भी गए थे, इन्होंने सुंदरकांड का पाठ भी करवाया। आपने देखा जो लड़की सिर्फ उसके पीछे भाग के रोया करती थी, आज वो लड़की खुद के पीछे भाग के कितना खुश है। और जैसे ही वो वहां से हटी, अपना फोकस हटाया वहां पे, जैसे ही इन्होंने सेल्फ लव किया, यानी डबल धमाका हुआ, खुद से प्यार हो गया, खुद से इश्क हो गया, खुद की कंपनी पसंद आने लगी, जो कि हम बहुत बार हेट कर देते अपनी कंपनी को, खुद की कंपनी पसंद आने लगी, और पार्टनर खुद चल के इनके पास आया। जो कहता था मैं 5 साल तक शादी नहीं करूंगा, वो कहता है कि हम इसी साल शादी करेंगे। अपनी मम्मी से मिलवाया, गिफ्ट्स दिए, फ्लावर्स दिए। क्या इन्होंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरा पार्टनर मुझे ये दे रहा है, मुझे वो दे रहा है, मेरे लिए ये कर रहा है? नो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने पार्टनर अफर्मेशन किए ही नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो अफर्मेशन किए जो मैंने इनको इन्हीं से रिलेटेड दिए थे, सेल्फ लव के, सेल्फ कॉन्सेप्ट के, और भी चीजें दी मैंने जो इनको दिया था, बस इन्होंने वही किया। मैंने इससे ज्यादा उन्हें कुछ दिया नहीं था, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं थी। तो जितनी जरूरत है उतना देती हूँ मैं। तो यस, और मैजिक खुद हो गया भाई, खुद से प्यार हो गया। ये तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या बोलूं यार। मतलब सेल्फ लव इज द बेस्टेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। अरे खुद को एक बार प्यार करके तो देखो, खुद पे इन्वेस्टमेंट करके तो देखो। जो इंसान आपसे दूर भागता है ना, आपको उसे मैनिफेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंसान खुद चल के आपकी जिंदगी में आया। इनकी जिंदगी में भी आया, शादी होने वाली है इनके इस साल में, मम्मी से मिलवाया, गिफ्ट्स दिए, फ्लावर्स दिए। वाओ, थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंस रखा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने खुद से प्यार किया। सो यस, दिस वाज द सक्सेस स्टोरी। और अगर आपको भी मेरे साथ सेशन लेना है रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ फीलिंग और एनीथिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, देन यू कैन बुक द सेशन विद मी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल दूंगी। तो भाई खुद को प्यार करो, सिर्फ पार्टनर नहीं है, वो ही दुनिया नहीं है, आप अपनी दुनिया हो। आपकी दुनिया आपसे शुरू होती है, आप पे खत्म होती है। समझ में आ रहा है ना? आई लव यू ऑल, बाय।